विज्ञान ने आज हमारा जीवन बहुत ही आसान बना दिया है, क्योंकि जब भी इंसान को किसी चीज की जरूरत महसूस हुई है तो उसने अपने विज्ञान की सूझबूझ से इन्वेंशंस यानी कि आविष्कार किए हैं। और दोस्तों, ये आविष्कार ही थे जिसने इंसानों को स्टोन एज से लेकर आज के इस मॉडर्न टाइम में ला दिया है। पर हमारे इतिहास में कुछ ऐसे आविष्कार भी थे जो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकते थे, पर किन्हीं वजहों से ये आविष्कार हमारे सामने नहीं आ सके और इतिहास में ही कहीं लुप्त हो गए। तो चलिए जानते हैं नॉलेज बॉक्स के साथ ऐसे ही कुछ आविष्कारों को। तो हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आने वाला आविष्कार है डेथ रे। दोस्तों, आप द ग्रेट इन्वेंटर निकोला टेस्ला को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने बहुत से आविष्कार किए थे, जिनमें से बहुत से आविष्कार हम आज भी अपने रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये डेथ रे भी उन्हीं के आविष्कारों में से एक आविष्कार था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार था, जिसे 1930 में निकोला टेस्ला ने इसे हवा में उड़ रहे फाइटर प्लेन्स पर हमला करने के लिए बनाया था। बताया जाता है कि इसमें से एक हाई इंटेंसिटी की रे निकलती थी, जो रास्ते में आ रही हर एक चीज को बर्बाद कर सकती थी। ये आविष्कार किसी भी देश को कोई भी जंग बड़ी आसानी से जिता सकता था, पर पैसों की कमी के कारण निकोला टेस्ला इस आविष्कार को कभी पूरा नहीं कर सके और निकोला टेस्ला की मौत के साथ यह आविष्कार भी इतिहास के पन्नों में खो गया। नंबर 3, प्लाज्मा बैटरी। डिमित्री नाम के एक रशियन इन्वेंटर ने एक ऐसी बैटरी बनाई थी जो आपके घर को 3 साल तक बिना चार्ज के पावर दे सकती थी। लेकिन इससे पहले कि ये दुनिया के सामने आ पाती, ये इंसान कहीं गायब हो गया। इसके गायब होने से पहले काफी लोग इस बैटरी के बारे में जानते थे। उस वक्त डिमित्री को मॉस्को से मिलिट्री का ऑफर आया था, जिसके लिए डिमित्री अपने साथ एक डुप्लीकेट बैटरी लेकर गया था। और जब इस मीटिंग में डिमित्री ने अपनी बैटरी मिलिट्री ऑफिशियल्स को दिखाई तो उन्हें ये काफी पसंद आई और उन्होंने उसे रख लिया। उनकी बहन ने बताया कि डिमित्री इस मीटिंग से बहुत ही खुश थे, क्योंकि मिलिट्री इनके आविष्कार में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थी। और उसके बाद एक बेलामेदीन नाम का इंसान उनसे मिलने आता है, जिसके बाद से वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद वो कहीं गायब हो जाते हैं। और उसके कुछ महीनों बाद उनकी बहन को एक पार्सल मिलता है जिसमें डिमित्री की घड़ी होती है। और कुछ सालों के बाद डिमित्री की सड़ी हुई लाश एक नदी में मिलती है और उस असली बैटरी को मिलिट्री उनके घर से ले जाती है। नंबर 2, स्लूथ डिजिटल कोड सिस्टम। दोस्तों, आज के टाइम पर फोन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। और जब भी हम एक नया फोन लेने जाते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि उसमें मेमोरी कितने जीबी की है, और फिर चाहे कितने ही जीबी की मेमोरी क्यों ना हो, वो हमें कम ही लगती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इतिहास में एक ऐसा आविष्कार भी हुआ था जिससे आपको कभी मेमोरी की कमी महसूस नहीं होती। अगर आपके पास एक ऐसा फोन हो जिसकी मेमोरी 1000 जीबी हो तो कितना सही रहेगा। तो इसी चीज को मुमकिन कर दिखाया था एक इन्वेंटर ने, जिसका नाम था जैन वन हर्ड। ये एक डच इलेक्ट्रीशियन था जिन्होंने एक ऐसे डेटा कंप्रेशन टेक्नोलॉजी को आविष्कार किया था जिसमें केवल 8 KB के अंदर पूरी हॉलीवुड मूवी रखी जा सकती थी। ये टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन सबसे पहले जैन ने फिलिप्स कंपनी के सामने किया था, पर इससे पहले कि ये टेक्नोलॉजी जैन फिलिप्स को दे पाते, उससे पहले उनकी रहस्यमय तरीकों से मौत हो गई और जिस ड्राइव में इसका कोड था वो भी कहीं गायब हो गई। नंबर 3, फ्लेक्सिबल ग्लास। दोस्तों, आज कांच का इस्तेमाल तो पूरी दुनिया में किया जाता है और जितना ज्यादा ये खूबसूरत दिखता है उतनी ही आसानी से ये टूट के चकनाचूर भी हो जाता है। पर क्या आपको पता है, एक आदमी ने एक ऐसे कांच को बनाया था जो कभी टूट नहीं सकता था। यह आविष्कार रोम में आज से करीब 2000 साल पहले किया गया था। तो इस ना टूटने वाले कांच के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो कुछ ऐसा हुआ था कि एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया था जिसके पास कांच का एक कटोरा था, और जब उसने ये राजा को दिखाया तो राजा ने इस कटोरे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो टूटा नहीं। जिसके बाद राजा ने उस आदमी से पूछा कि इस कांच को बनाने का तरीका कौन कौन जानता है, पर उस आदमी के अलावा उस कांच को बनाने का तरीका किसी और को नहीं पता था। जिसके बाद राजा ने उस आदमी को मौत की सजा सुना दी, क्योंकि ये कांच उसके सोने जेवर की कीमत को कम कर सकता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए आप नॉलेज बॉक्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।